दोस्तों आखिरकार इतने समय से न्यूज हेडलाइन बना हुआ ऑयल प्राइस कैप अब हकीकत बन चुका है, जिसके तहत न कि सिर्फ G7 देशों ने बल्कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी अपनी सर्वसम्मति के साथ रूस पर ऑयल प्राइस कैप लागू कर दिया है और रूस पर काफी कड़ी गाइडलाइन जारी किए हैं, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाला है। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ ऑयल प्राइस कैप अब हकीकत बन चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत को ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कंटेनर के मामले में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे समझेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ऑयल प्राइस कैप के तहत रूस पर क्या गाइडलाइन जारी की गई है। तो दोस्तों, G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों ने एक साथ मिलकर रूसी तेल पर कैप लगाया है, जिसके तहत ये बात तय की गई है कि दुनिया का कोई भी देश रूस से $60 प्रति बैरल की कीमत से ज्यादा पर तेल नहीं खरीद सकता, जो कि मौजूदा समय में वैश्विक मार्केट के दाम से काफी ज्यादा कम है। ऐसे में रूस को रेवेन्यू का कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जहां मौजूदा समय में तेल 80 से लेकर $100 प्रति बैरल के आसपास बिक रहा है, वहीं पर रूस को बिना वजह के 40% सस्ती कीमतों पर यह तेल बेचना पड़ेगा, जो कि रूस के लिए रेवेन्यू का काफी बड़ा नुकसान है। हालांकि रूस पहले से ही भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को काफी सस्ती कीमतों पर तेल बेच रहा है, लेकिन जो कीमतें यूरोपियन यूनियन और G7 देशों ने ऑयल प्राइस कैप के तहत तय की है, ये रूस के लिए लंबे समय में काफी बड़ी परेशानी बन सकती है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी ऑयल प्राइस कैप नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी परेशानी है रूस से खरीदे गए तेल को भारत तक पहुँचाना, यानी कि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि रूस पर लगे ऑयल प्राइस कैप को मजबूती से लागू करने के लिए सभी यूरोपियन यूनियन और G7 देशों ने अपनी शिपिंग कंपनियों को साफ तौर पर कह दिया है कि वे ऑयल प्राइस कैप की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर किसी भी तेल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई भी देश रूस से $60 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पर क्रूड ऑयल खरीद भी लेता है, तो भी वह उस ऑयल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि विश्व में अधिकतर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कंपनियां यूरोपियन यूनियन और G7 देशों की है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्योंकि ये सभी देश एक साथ आकर ऑयल प्राइस कैप का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए ऑयल शिपिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी बनने वाले हैं। हालांकि भारत ने इसके ऊपर बयान जारी करते हुए ये बात कही है कि ऑयल प्राइस कैप से भारत के ऑयल इंपोर्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कंटेनर भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी बनने वाले हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी शिपिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और हमारे पास वह इकोसिस्टम मौजूद नहीं है जिससे कि हम बड़े पैमाने पर रूस से खरीदे गए ऑयल को स्वदेशी रूप से भारत तक ट्रांसपोर्ट कर सके। और न ही हमारे पास तेल के ज्यादा बड़े रिजर्व मौजूद है जिनमें हम कई सालों का तेल स्टोर करके रख सके। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत के पास केवल 74 दिनों का ही ऑयल रिजर्व मौजूद है, यानी कि भारत बिना तेल की सप्लाई के मात्र 74 दिन ही टिक सकता है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद भारत के अंदर क्रूड ऑयल की आखिरी बूंद भी खत्म हो जाएगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रूस या फिर दूसरे देशों से भारत तक तेल की कांस्टेंट सप्लाई नहीं आई, तो भारत के अंदर किस तरह की दबाई मच सकती है, जिससे न कि सिर्फ भारत के आर्थिक विकास पर रोक लग जाएगी, बल्कि इससे देश के अंदर आम यातायात भी पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। यानी कि रूस से खरीदे गए तेल को भारत तक पहुंचाना हमारे लिए काफी बड़ी परेशानी है। अगर भारत आज से भी देश के अंदर स्वदेशी शिपिंग कंटेनर और ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम को विकसित करना शुरू करता है, तो भी हमें इसे उस स्तर तक पहुंचाने में लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे, जिससे भारत स्वदेशी रूप से अपनी जरूरत का 100% तेल ट्रांसपोर्ट कर सके। यानी कि हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो मौजूद है, लेकिन इमीडिएट सॉल्यूशन अभी भी भारत को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ अगर भारत ऑयल प्राइस कैप के ऊपर बिना कोई बयान दिए रूस से तेल खरीदना छोड़कर सऊदी अरब और खाड़ी देशों का तेल खरीदने जाता है, तो अभी तक भारत ने जो कुछ भी मेहनत की है वह सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि भारत को एक बार फिर से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और भारत के अंदर तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे भारत के आर्थिक विकास को काफी बड़ा झटका लगेगा। और मौजूदा वैश्विक समीकरण में भारत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि हम सऊदी अरब और खाड़ी देशों का महंगा तेल खरीदे। इसीलिए भारत को अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए रूस से ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कंटेनर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला करना होगा, ताकि हमारी तेल की सप्लाई पूरी होती रहे और हमारी ऊर्जा जरूरतों में किसी भी तरह की परेशानी न आए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके अमेरिका और पश्चिमी देशों से अपने लिए ऑयल प्राइस कैप में कोई छूट ले सकता है, जिससे कि इन देशों की कंपनियां भारत के लिए रूसी तेल को ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस के लिए तैयार हो जाए, या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।